चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए अभी से हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का एक मकसद होगा कि हमारा टारगेट है नीट के हर एक क्वेश्चन लगे, जेई का हर एक क्वेश्चन लगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट लाइक टू कैलकुलस, कैलकुलस आप मैथ में सुने होंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ये सटीक होगा, उतना ये अच्छा होगा। और प्रैक्टिस के साथ साथ दिमाग भी अप्लाई करना होगा। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ रट लेंगे तो काम हो जाएगा। जितना अच्छा थिंकिंग एबिलिटी आपका होगा उतना अच्छा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। चले तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सब लोग नोमेनक्लेचर खूब पढ़े ना भाई। नोमेनक्लेचर से कभी कदाल कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कदाल कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, पर ऑर्गेनिक सीखने के लिए नोमेनक्लेचर तो जानना जरूरी है। ऑर्गेनिक का मेन खेला कहाँ कहाँ है पहले वो जान जाए, क्या क्या चीज़ आएगा। तो पहला चीज़ तो हमें नोमेनक्लेचर पढ़ना ही पड़ेगा। हम लोग स्टार्ट भी करेंगे बेसिक विथ नोमेनक्लेचर। इसके बाद आपको आएगा आइसोमेरिज्म, इसके बाद आएगा जीओसी, और इसी में जोड़ेंगे हम लोग पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। तब हम लोग आएंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में 3 चैप्टर है आपका, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस। के बाद हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एरीन। हम लोग देखेंगे इसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल, ईथर्स एंड फिनॉल। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग कर देंगे, यहां से अलग चैप्टर ही बना देते हैं, बड़ा पार्ट है ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद एमाइन, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ। कोई दिक्कत? बैठ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ। क्या होगा? ये यूनिट है, पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है।
नोट कर लिया? चले, लिख लिया सब कोई? चार मिनट दिए एक बोर्ड लिखने में आप लोग। पांचवा मिनट चल रहा है। सब लिख, फिर बढ़ाना ना होगा जी। पढ़े आगे। छूट जाए तो अगल बगल से लिख लेना है। पढ़े ना? एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हम चलेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि हम जीरो से पढ़ा रहे हैं। हम लोग जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो जो ऐसे तो आप बहुत सा एलिमेंट खोज हो गया, वेल नॉन 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। पढ़ रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 10th क्लास में थे तो आप पढ़ते थे कार्बन के कंपाउंड को हम लोग कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसा कंपाउंड जो कार्बन से बना होगा उसे क्या कहते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसे दो डिवीजन कर दे रहे हैं। एक तरफ हम दो एलिमेंट रख रहे हैं और एक तरफ बाकी सभी एलिमेंट को रख रहे हैं। यहाँ पर दो एलिमेंट रख रहे हैं, 2 एलिमेंट, और रेस्ट ऑल एलिमेंट यहीं पर रख रहे हैं, ऑल एलिमेंट। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिंदी इंग्लिश का कोई समस्या नहीं होगा, ये पहले हम बता देते हैं आपको, ठीक है। रेस्ट ऑल एलिमेंट एक तरफ रख रहे हैं, कोई दिक्कत? क्योंकि हम लोग यहाँ जो सीखेंगे रिएक्शन के 3 तरीके सीखेंगे। एक जेन्युइन तरीका आखिर रिएक्शन होता क्यों है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। दूसरा तरीका कि रिएक्शन को शॉर्टकट तरीके में हम लोग कैसे याद रख सकते हैं कोई और तीसरा तरीका होता है ज़बरदस्ती नहीं भी आएगा तब भी आएगा। ये 3 तरीका होता है रिएक्शन को हम लोग को लिखने का। जैसे आप लोग सब कोई ये रिएक्शन पढ़ा होगा, याद करो, मिथाइल अल्कोहल में PCl5 से रिएक्ट कराएंगे। सब जो 12th पास किया होगा सब को याद होगा, मौखिक स्टार्टिंग है यहाँ करते हैं। क्या होगा बताओ? CH3 Cl POCl3। कितना लोग इसका मैकेनिज्म लिख सकता है? एक आदमी, 2 आदमी मैकेनिज्म लिख सकता है? लिखो, देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही ना चलेंगे। कितना आदमी इसका तरीका बता सकता है कि ऐसा कैसे हुआ? अच्छा एक चीज बताओ, ठीक है, मैकेनिज्म तुम लिखो, तुम दोनों लिखो। इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहेंगे? एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या रीअरेंजमेंट? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट? रीअरेंजमेंट। सब कितना लोग 12th पास आउट? हाथ उठाओ पहले, 12th पास वाला वही जवाब देगा। 12th वाला हाथ क्या है, कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन में होता है एक निक्लोफाइलिक, एक होता है इलेक्ट्रोफाइलिक, एक होता है फ्री रेडिकल। क्या लगता है, निक्लोफाइलिक है कि इलेक्ट्रोफाइलिक है कि फ्री रेडिकल है? बहुत दिन नहीं हुआ एग्जाम दिए। निगेटिव निगेटिव को हटाएगा तो निक्लोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो।
कितना आदमी ये बता सकता है इसमें 2 ही क्लोरीन क्यों रिएक्शन में भाग लिया? देखो, अगर अब 12th एग्जाम में रहता, जो भी बच्चा 12th पढ़ा होगा हमसे, तो रिएक्शन लिखने में वो कभी नहीं भूलेगा। जैसे दीदी लिख रही है, वो लिख रहा है, तो तुरंत बता देगा कि आखिर रिएक्शन कैसे। इसको हम लोग याद करने के तरीके से बताते हैं, केक कटिंग रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? केक कटिंग। जैसे मान लीजिए आज इन्हीं का बर्थडे है, बर्थडे मनाएंगे तो केक लाएंगे, तो PCl5 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ? कोई दिक्कत? बस इनका बर्थडे मना देना है, हैप्पी बर्थडे, केक काट दीजिए। H और Cl क्या बन गया? CH3 और Cl। बाकी जो बचा उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, PCl3O, POCl3। याद रहेगा कि नहीं? तो ये रिएक्शन तो ऐसा ही आपको याद हो गया। तो ये हुआ जबरदस्ती तरीका से, ट्रिक से बना लेना, पर ये काम अब इसमें नहीं करेगा आपको। क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछेगा वहाँ, ये रिएक्शन निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो आप ये बताइए कि हाँ निक्लोफाइल क्या है। फिर पूछेगा ये बताइए कि इसमें लिविंग ग्रुप क्या है। फिर पूछेगा ये बताइए कि इसमें 2 ही क्लोरीन क्यों भाग लिया। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। अगर हम PCl5 का कोई भी रिएक्शन देखेंगे तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में कह देंगे ये केक कटिंग रिएक्शन है। जहां भी ये मिलेगा इसी तरह केक काट के निकल जाइएगा। मान लीजिए यही रिएक्शन आपको एसिड के साथ आ जाता, CH3COH, और यहाँ PCl5 लगा देता, सेम रिएक्शन कर देते, OH को हटा देते, किससे? क्लोरीन से, HCl POCl3 लगा देते कि नहीं लगा देते? अब यहां खाली देखो क्या कर देते, इस चीज को हटा के केक कट गया कि नहीं? यही ना ग्रुप खाली चेंज हुआ, सब कुछ वही रहा कि नहीं रहा? तो अब जो अभी हम लोग सीखना चाह रहे हैं, मैकेनिज्म के थ्रू काम करेंगे। किसके थ्रू काम करेंगे? मैकेनिज्म के थ्रू। आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, 2 ही क्लोरीन क्यों निकला, ये निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्यों बना, और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद वाला फेज क्यों है। क्वेश्चन तो उस रूप में आएगा, क्वेश्चन थोड़ा आएगा कि इनिशियल प्रोडक्ट क्या और फाइनल प्रोडक्ट क्या है। बहुत कम ही ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको कंपटीशन में। बोर्ड में क्या होता है कि भैया रिएक्शन दिया हुआ, प्रोडक्ट बता दो, है ना, प्रोडक्ट बता दो, काम हो जाएगा। क्लियर? तो चले स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैसे पढ़ना है समझ में आ रहा है बात ना? बनाई नहीं, भूल गई सर। बनाया बाबू तुम मैकेनिज्म? कुछ भी बनाया तो बताओ। बनाया नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, कोशिश करना। 2 एलिमेंट है यहाँ, जो 2 एलिमेंट है वो है कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। बाकी सभी एलिमेंट यहाँ पर है। हम लोग 10th में थे तो पढ़ते थे कार्बन का जो कंपाउंड होगा उसे कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, पर अभी थोड़ा सा डिफिनेशन हम लोग चेंज किए। कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन्स। क्या बनाएंगे? हाइड्रोकार्बन। यहां पर भी जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कंबाइन तो करेंगे ही। these element combine to form कंपाउंड। ये तो एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे, और ये को हम करें हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब होता है उससे उत्पन्न होने वाला। जैसे कार्बन है, 4 हाइड्रोजन बना, क्या मिल गया आपको? हाइड्रोकार्बन CH4, इसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इसका एक H हटाए क्लोरीन जोड़ दिए, एक H हटाए OH जोड़ दिए, तो आप देखो ये क्या लिख रहा है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल, तरह तरह का कंपाउंड बन रहा है। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स, यानी हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न होने वाले कंपाउंड। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन और उससे उत्पन्न होने वाले यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स
इज नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। OC मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि इस कंपाउंड में कार्बन नहीं है इसलिए इसको कहते हैं अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को such compounds are known as inorganic compound। सच कंपाउंड का शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही लिखेंगे, भूल मत जाना, मत सोचना कि सर कुछ गड़बड़ कर दिए। शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे तो दिक्कत नहीं ना रहेगा। सच कंपाउंड्स आर नॉन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप कह सकते थे कि सर कार्बन नहीं है इसलिए इसको अकार्बनिक कह दिए। आपके मन में अभी दो क्वेश्चन उठेगा, सर इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, इसको अकार्बनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, इसी का कुछ नाम रख देते, ऑक्सीजन का कंपाउंड कह देते, सल्फर का कंपाउंड कह देते, अकार्बनिक क्यों कहे, है ना? इसी का नाम कुछ रख देते और इसी को लिख देते ऑक्सीजन का यहाँ कंपाउंड है, यहाँ लिख देते कि ऑक्सीजन का कंपाउंड नहीं है। कुछ ऐसा नाम लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? पर नाम बना ऑर्गेनिक और दूसरा नाम क्या बना? इनऑर्गेनिक। इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये पहले एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है? डाउट? ये हम सब PDF भेज देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये बताइए। ठीक है, ज़्यादा तब फास्ट होगा थोड़ा। अब जरा देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स को जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे, दैट केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा आपको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे उसे क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अगला जो पॉइंट लिखा हुआ था, इस पॉइंट को हम पढ़ के किताब हम बंद कर दिए। पहली बार जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोले तो किताब में लिखा हुआ था कि 2 एलिमेंट एक जगह हैं, बाकी सभी एलिमेंट एक जगह हैं। वो 2 एलिमेंट का नाम दिया कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन किए तो बनाया क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और उससे उत्पन्न होने वाले कंपाउंड उसे कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसे हम लोगों ने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री कहलाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़ा सुनने में अच्छा लगा, बोले बहुत अच्छा बात है। और बाकी जहाँ कार्बन नहीं रहेगा उसे हमने कह दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सुनने में भी बहुत अच्छा लगा। पर अगला पॉइंट लिखा हुआ था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो संख्या है वो मिलियंस टाइम्स मोर देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड करोड़ों गुना ज़्यादा है किससे? इनऑर्गेनिक से। हम किताबें बंद कर दें, ये गलत लग रहा है हमको। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मिलियंस टाइम्स मोर देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। करोड़ों गुना ज़्यादा है। हम किताब बंद कर दिए, दूसरा किताब खोले, सोलोमन्स में लिखा हुआ था, मॉरिसन वाइट खोले, सेम कहानी लिखा हुआ था कि 2 एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाए? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिर अगला लाइन यही लिख दिया। किताब बंद किए, मॉरिसन वाइट खोले, सेम चीज़, कैरी खोले, सेम चीज़। जितना किताब खोल के देखते थे सेम चीज़। कह के भाई बड़ा दिक्कत है ना? तब पहुँचे एक साइंटिफिक बाबा के पास, जिनको अध्यात्म भी आता था, विज्ञान भी आता था। बाबा से पूछे, बाबा बड़ा कष्ट है। बोले क्या कष्ट है? बोले बाबा जब किताब खोल के देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 10th में हम लोग पढ़ते थे
कि कार्बन से बने कंपाउंड को कार्बनिक कंपाउंड कहते थे, तो लगता था बहुत कुछ आ रहा है। पर 11th-12th में आए तो डिफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। कार्बन प्लस हाइड्रोजन इट फॉर्म हाइड्रोकार्बन। बोला इसको करने का जरूरत क्यों पड़ा बाबा? बात तो सही है। बाबा बोले अच्छा ये बताओ इसको तुम क्या कहोगे? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक कहोगे कि इनऑर्गेनिक कहोगे? काहे कहोगे? 10th के हिसाब से तो इसको होना चाहिए था क्या? पर अभी तो इनऑर्गेनिक है, तो इसीलिए डिफिनेशन हल्का सा मॉडिफाई कर दिया कि पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन आएंगे, कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो पहले हाइड्रोकार्बन बनना चाहिए, और उससे उत्पन्न होने वाले कंपाउंड को क्या कहेंगे? यहाँ ही बेईमानी किया, सीधे ऑक्सीजन के साथ गठबंधन कर लिया। इसलिए कहा चल चल हट तुम हट, रास्ता बदल, है ना? समझ में आया क्या दिक्कत है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आज के डिफिनेशन से ये इनऑर्गेनिक में है। ये बात बोला ठीक है बाबा, ये बात तो समझ गए कि आपने जो डिफिनेशन दिया कि कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करके हाइड्रोकार्बन बनाएंगे और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड को आप कह दीजिएगा ऑर्गेनिक। ये बात हमको पच गया। ये बताइए कि महज 2 एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन ये करोड़ों गुना ज़्यादा कंपाउंड बना रहे, किससे? इनऑर्गेनिक से। बताइए एक तरफ 116 एलिमेंट खड़ा है, महज ये 2 बच्चा, उस मत हो जाना, हमें सही एग्जाम्पल बता रहे हैं, महज ये 2 बच्चा सब पर भारी, ये कैसे? बोले चक्कर है, चल रहा है। बोले क्या चक्कर है जो चल रहा है बताइए तो? बोले महाभारत देखे हैं? बोले हाँ देखे हैं। बोले कहाँ देखे महाभारत? बोले डेली रोड पर होता है WWF। बोले वो महाभारत नहीं, वो महाभारत। तो कौन महाभारत? वो महाभारत। बोले हाँ वो भी देखे हैं। बोले कहाँ देखे? तो बोले टीवी में देखे। बोले किसके बीच मैच चला था? भारत पाकिस्तान का। कौरव कितने? 500। कौन बाबा बोला ही? कौरव कितने? पांडव कितने? जीता कौन? कारण कृष्ण भगवान। कारण कृष्ण भगवान। बोले अच्छा ये बताओ कृष्ण भगवान का सबसे बढ़िया अस्त्र? सुदर्शन चक्र। कृष्ण भगवान का सबसे बढ़िया अस्त्र सुदर्शन चक्र, है ना? पूरे महाभारत में सुदर्शन चक्र नहीं चलाए हैं। देखें महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, कहीं चक्र चला है? पर आज तक सब चक्र चलिए रहा है कि नहीं? हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत उनकी कथा अनंत है। एक भगवान एक साइड हो गए सब पर भारी, है कि नहीं? जबकि पांडव के पास भगवान का पूरा सेना था ना, और खाली भगवान एक साइड थे। जान रहे हैं ना? इसका मतलब जीता कौन? पांडव। थे कौन? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान का सबसे बढ़िया अस्त्र सुदर्शन चक्र। आज तक चल रहा है। एवरीथिंग इज साइकिल, सब कुछ साइकिल है। देखें ना, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। अभी बोले चक्कर है तो बच्चा सोचा कौन चक्कर चले छे? एवरीथिंग इज साइकिल, सब साइकिल है। वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, यहाँ तक देखते हैं पुनर्जन्म, ह्यूमन साइकिल। ह्यूमन साइकिल भी चलता है कि नहीं चलता है? तो सब कुछ साइकिल है। चक्र चलते चलते युग बीता, कलयुग आया, घोर पापी लोग आने लगे, घोर पापी लोग आने लगे, और ये चक्र चलते चलते बेचारा कट के आधा बचा। क्या बचा देख रहे हैं? कार्बन। बोले कार्बन मतलब बस कार्बन एक अनंत गुण ऐसे हैं, ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन ही खेला खेल रहा। कार्बन के गुण के कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या करोड़ों गुना ज्यादा है। किससे? इनऑर्गेनिक। बोला अकेला कार्बन में ऐसा क्या गुण है सर कि इतना करोड़ों करोड़ कंपाउंड ये बना लेता है? तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मिलियंस टाइम्स मोर देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो पूछिएगा बस एक रीजन दीजिएगा, ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा आखिर कार्बन में ऐसा क्या गुण है कि इतना करोड़ों करोड़ कंपाउंड बनाता है? जिज्ञासा उठेगा कि नहीं उठेगा? तो चले कार्बन का थोड़ा परिचय लेने के लिए पहुंचा जाए, है ना? तो कार्बन से पूछे, कार्बन भैया अपना परिचय दिए।
तो बोलते हैं जैसे क्लास में हर एक बच्चे का अपना रोल नंबर होता है, उसी तरह मेरा एटॉमिक नंबर है 6। समझते हो ना एटॉमिक नंबर? क्लास में 2 बच्चे का नाम सेम हो सकता है, सेम रोल नंबर होगा क्या? उसी तरह हर एलिमेंट के पहचान के लिए एक स्पेसिफिक नंबर, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? अब जब एटॉमिक नंबर और ऊपर वाले नंबर को कहते हैं हम लोग मास नंबर। मास नंबर, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने जानते हो? 1s2 2s2 2p2। कार्बन के आउटर सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? p ऑर्बिटल में, इसलिए से कहते हैं हम लोग p ब्लॉक। क्या कहते हैं? टोटल ऑर्बिट की संख्या 2 है, इसलिए से पीरियड कहेंगे क्या? सेकेंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? देखो वैलेंस इसके पास 2 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। p ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालने जानते हो? 10 + 4 14। 14 ग्रुप है 4a। बोला देखिए अगर पीरियडिक टेबल में मेरा स्थान देखिएगा 14 ग्रुप का हम सेकेंड मेंबर हैं, या सेकेंड पीरियड का 14 मेंबर है। ठीक है, तो भैया चले 14 ग्रुप के पास पहुंचे। 4th A, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे? और ये बात तो जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 4 है, सबके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? यहां तक में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कार्बन अपने ग्रुप में सबसे छोटा है। घर का सबसे छोटा राज दुलारा होता है ना रे। कार्बन अपने घर में सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा है। और आप लोग बॉन्डिंग में पढ़े छोटे छोटे एटम मोटे मोटे बॉन्ड बनाते हैं, छोटे छोटे एटम मोटे मोटे बॉन्ड बनाते हैं। तो छोटका सबसे मोटा मोटा बॉन्ड बनाए, मोटा मोटा मतलब नहीं हेल्दी हेल्दी नहीं, मजबूत मजबूत बॉन्ड। पूरी केमिस्ट्री में छोटे छोटे एटम मोटे मोटे बॉन्ड बनाएंगे, छोटे मोटे को नहीं पकड़ेंगे, मोटे छोटे को नहीं पकड़ेंगे, छोटका छोटका के साथ जाएगा, मोटका मोटका के साथ जाएगा। सीधा केमिस्ट्री का फंडा यही होगा। क्यों होगा? उसके पीछे लॉजिक दिया जाएगा। तो छोटे छोटे एटम मोटे मोटे बॉन्ड बनाते। कार्बन बोला हम तो छोटे हैं। बोला बस छोटे होने पर इतना फायदा तुम उठाएगा? बोला नहीं नहीं, और बात बताते हैं। छोटे छोटे एटम में सबके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के बातम कक्षा में 4, अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए कार्बन कहलाता है टेट्रावैलेंट। तो बोला हम लोग को भी तो अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम लोग भी तो टेट्रावैलेंट हैं। बोला भैया बता रहे आप क्या है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन क्या कहलाएगा? कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो बच्चे से तुम लोग पढ़ते आ रहा है, पर हम सब बात लिख देना चाहते हैं कि कोई पॉइंट ऐसा ना हो कि छूट जाए आपको। अब कार्बन का साइज क्या है? छोटा। ये बात समझ में आ रहा है? एटॉमिक साइज छोटा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, सब कहानी सिखा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सब डिक्रीज, ये सब प्रॉपर्टीज तो जान रहे, सबका यूज अभी हम लोग करने जा रहे हैं। कार्बन और सिलिकॉन में छिड़ गया लड़ाई। सिलिकॉन बोलता है कि रे तुम्हारा इतना महानता क्यों? हम भी तो उसी फैमिली मेंबर हैं, उसी फैमिली के मेंबर हैं, मेरी महानता क्यों नहीं हो गई, तुम्हारी महानता चलेगा? कार्बन कहता है भैया आप काहे उछल रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है तो आपको ईर्ष्या क्यों हो रही है? बोला हम जब इसी मेंबर में हैं, मेरे भी बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम्हारा इतना नाम होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पढ़ेगा सब ऑर्गेनिक। कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते? सब लिविंग थिंग्स होते हैं। आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ऑर्गेनिक। डेली लाइफ में जितना खाना खाते हो सब ऑर्गेनिक। समझ रहे हैं कि नहीं? सब चीज़ क्या है? ऑर्गेनिक। खेला खाली ऑर्गेनिक का है ना? जितना मेडिसिन देखोगे 95% कंपाउंड जो होगा उसमें ऑर्गेनिक, 5% कंपाउंड उसमें इनऑर्गेनिक मिलता है, बाकी सब क्या रहेगा? ऑर्गेनिक। क्लियर?
तो कार्बन बोला भैया आपको ईर्ष्या हमसे क्या है? बोला नहीं, हम होगा नहीं, जब एक ही मेंबर में है, एक ही फैमिली मेंबर में है, तुम्हारा इतना महानता क्यों होगा? कार्बन बोला कि हमको पता है कि हम क्या हैं। बोला तुम क्या हो? बोला हमको पता है कि हम नॉन मेटल हैं, पर आप लोभी पा रहे हैं, दोनों लोभी पा रहे हैं। बोला क्या? तो आप मेटोलाइड हैं, आपको पते नहीं है कि किधर रहना चाहिए, मेटल के तरफ कि नॉन मेटल के तरफ, है ना? आपके अंदर गुण है नॉन मेटल का, पर उछल के कहते हैं कि हम मेटल जैसा होना चाहते हैं। मेटोलाइड, लाइड मतलब होता है लाइक करना, जो मेटल के जैसा होना पसंद करता है नहीं है? आप थे हमरे जैसा, पर आपके अंदर आ गया कि नहीं नहीं मेटल जैसा गुण होना चाहिए। किसके जैसा? बोला बस इतने बड़ा पाप है मेरा कि तुम हमसे इतना महान निकल गए, है कि नहीं? बोला रुको रुको तुमको हम बताते हैं। सिलिकॉन लड़ने लगा, किससे? कार्बन से। बोला जैसे तुम CH4 मीथेन बनाते हो, उसी तरह हम हैं CH4 सिलेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो हम तो बराबर है तुम्हारे, जैसे तुम CH4 मीथेन बनाओगे उसी तरह हम सिलेन बनाएंगे। जैसे तुमसे एक हाइड्रोजन निकाल के CH3 मिथाइल ग्रुप बनेगा, उसी तरह हमसे एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो कौन सा ग्रुप बनेगा? सिलाइल। कौन सा ग्रुप बनेगा? एक मिथाइल ग्रुप बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? सिलाइल ग्रुप बनेगा। तो फिर तुम कैसे महान हो गए? बोला भैया बस इतने कहने से काम नहीं चलता है। बोले इसके पीछे और कहानी है। बोले क्या? तो पहले आइए, ये तो मानते हैं कि हम छोटे एटम हैं। बोले हाँ। साइज किसका छोटा? कार्बन से बड़ा साइज सिलिकॉन का। तो दो छोटे छोटे एटम ओवरलैप करते हैं, दो बड़े बड़े एटम ओवरलैप करते हैं। जब दो छोटे छोटे एटम बॉन्डिंग में भाग लेंगे, दो बड़े बड़े एटम बॉन्डिंग में भाग लेंगे, ये भैया ये बताइए, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये सिलिकॉन सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड है। तुम बताओ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा दिखता है कि सिलिकॉन का दिखता है? छोटे छोटे एटम हैं, ये बड़े बड़े एटम हैं। बाबूलाल बॉन्ड लेंथ, नॉट बाबूलाल, BL मतलब, तो बाबूलाल किसका बड़ा है भैया? सिलिकॉन का। जो छड़ी बड़ा होगा टूट जाएगा, तो बाबूलाल किनका बड़ा है? सिलिकॉन का। तो भैया इनकी बॉन्ड की ताकत कमजोर है। तो बोला कि आपका जो बॉन्ड है कमजोर है, ठीक है, मेरा बॉन्ड मजबूत है, क्योंकि हम छोटे छोटे एटम है, ओवरलैपिंग परफेक्ट होगा। आप बड़े बड़े एटम है, भारी एटम है, ज़्यादा देर तक वजन सह नहीं पाइएगा, कमर में दर्द हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड आपका टूट जाएगा। बोला बस यही कारण? बोला हाँ, एक कारण हम मजबूत है, हम बड़ा लंबा श्रृंखला तैयार कर सकते हैं, कार्बन कार्बन के साथ तैयार कर सकते हैं। बोला और कारण बताते हैं। एक कारण तो ये समझ में आ गया। बोला और क्या कारण है? बोला देखिए, जब आप लोग पाई बॉन्ड बनाने की बात सुने होंगे, मल्टीपल बॉन्ड बनाने का नाम सुने होंगे, तो जो छोटे छोटे एटम होते हैं, सेकेंड पीरियड के जो एटम होते हैं, वो परफेक्टली पाई बॉन्ड बना सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आसानी के साथ बना सकता है। कभी तुम कंपाउंड खोजना, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल डबल ट्रिपल सब बना लेगा। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाने में बहुत कारगर होते हैं, है ना? पर सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ तो सिंगल बॉन्ड बना लेता है, पर डबल बॉन्ड उसका कमजोर होता, बहुत वीक होता है, वेरी वीक। फूंक देने के बाद टूट जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड वीक होता। पूछा क्यों वीक होता है? तो पाई बॉन्ड जो होता है पैरेलल ओवरलैपिंग के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? और जहां पैरेलल ओवरलैपिंग होगा और साइज ऑर्बिटल का बड़ा हो जाएगा, तो ओवरलैपिंग परफेक्ट नहीं होगा। तो कार्बन कार्बन के साथ सिंगल डबल ट्रिपल सब बॉन्ड बना सकता है, हर एक बॉन्ड बना सकता है। सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ सिंगल बॉन्ड तो बना सकता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में उसका बॉन्ड तो बनता है पर बहुत कमजोर है, इजीली टूट जाता है। हल्का सा भी मौसम गर्म हुआ, आपको तोड़ने की जरूरत नहीं, अपने टूट के गायब हो जाएगा। तो ये बॉन्ड जल्दी एग्जिस्ट करता नहीं, वेरी वीक होता है। पूछा क्यों वीक होता है? ड्यू टू बिगर साइज, ड्यू टू बिगर साइज। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब बना सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं।
कल तो बताया था मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है, डबल और ट्रिपल सब होता है, पर ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने में दिक्कत होगा। मल्टीपल बॉन्ड क्या है, इसका वीक है। पूछा क्यों वीक है, ये भी जान जाइए आप। जब भी पाई बॉन्ड की बात कीजिएगा, कार्बन और सिलिकॉन में जब बात कीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन का 14, इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये भी कहेगा हम भी 4 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास भी सेम तो है। पर जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे बाबू, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 3s2 3p2, p ऑर्बिटल 2p से साइज बड़ा होता है 3p का। तो दो छोटे छोटे ऑर्बिटल जब ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे और दो बड़े बड़े ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो अब ये देखो तुम, यहाँ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैल गया कि नहीं फैल गया, और यहाँ छोटे छोटे ऑर्बिटल हैं, डेंसिटी सिकुड़े हुए हैं कि नहीं हैं, तो इसके पाई बॉन्ड की डेंसिटी ज़्यादा होगा। और जब ये ओवरलैप करेगा, ओवरलैप तो करेगा पर इसका डेंसिटी उतना परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए पाई बॉन्ड वीक होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, साइज ऑफ AO एटॉमिक ऑर्बिटल। साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बढ़ता है, इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड घटता है। इसलिए सिलिकॉन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाने में असक्षम है, जबकि कार्बन छोटा साइज होने के चलते, हम बार बार बोलते हैं छोटे छोटे एटम मोटे मोटे बॉन्ड बनाते हैं। जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, सुनना ध्यान से, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं बाकी ग्रुप मेंबर से अलग व्यवहार दिखाते हैं। जितने भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, बाकी जितने भी मेंबर उस एलिमेंट में, उस ग्रुप में मौजूद होते हैं, उन सभी से उनका कुछ व्यवहार अलग होता है। उस व्यवहार को हम लोग कहते हैं एनोमोलस प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं? ये व्यवहार अलग होने के पीछे का रीजन पहला होता है एटम का साइज छोटा, बॉन्डिंग का कैपेसिटी कम, वो ऑक्टेट से ज़्यादा नहीं सोचते, वो अभी बताएंगे। उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होता है। यही कारण है सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे आप फर्स्ट ए ग्रुप ले, सेकेंड ए ग्रुप ले, थर्ड ए ग्रुप ले, बाकी मेंबर से एक अलग व्यवहार दिखाते हैं। उस व्यवहार को क्या कहते हैं हम लोग? एनोमोलस प्रॉपर्टीज। क्या कहेंगे? तो पूछेगा कि कार्बन क्यों अपने जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनसे अलग गुण दिखाता है, तो कहिए कार्बन में एक एनोमोलस प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है? विचित्र गुण है, विचित्र व्यवहार है जो उन सभी से अलग करता है। बोला क्यों ऐसा व्यवहार है? तो साइज, बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा, और बॉन्डिंग कैपेसिटी सिर्फ ऑक्टेट तक है। क्या है? ऑक्टेट। वो अभी तुरंत सिखा रहे हैं आप लोग को। दूसरा पॉइंट क्या है? कार्बन न केवल सिर्फ कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, बल्कि कार्बन हैज कैपेसिटी, कार्बन हैज कैपेसिटी टू फॉर्म multiple bond with other atom, other second period atom like ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है, हेट्रो एटम के साथ भी बना सकता है। बना सकता है कि नहीं बना सकता है? ये भी इसका एक खास कारण है। क्लियर है बात? इसमें किन्हीं को दिक्कत हो रही है? अब आपसे पूछा जाए, कार्बन तो ठीक है, सिलिकॉन तो हाथ जोड़ लिया, ठीक है, तुम्हारे सामने हम नहीं टिक रहे हैं। क्यों? तो कार्बन नॉन मेटल, सिलिकॉन मेटेलाइट। फिर और एक चीज बोला कार्बन, बोला भैया अभी और बेइज्जत आपको करते। बोला क्या? कार्बन जब एटॉमिक नंबर देखते हो तो कार्बन के पास 6 है, और आप लोग जब थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बात खूब अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। पहले पीरियड के पास एक सब ऑर्बिट होता है S, दूसरे के पास मात्र 2 सब ऑर्बिट होता है S और P।
तब ना कहते हैं 2s और 2p। और तीसरे के पास 3 सब ऑर्बिट होता है sp d। याद रहेगा ना बात? तो क्या कार्बन के पास आउटर सेल में d ऑर्बिटल होने का गुंजाइश है? तो कार्बन के आउटर सेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। और ये 4 इलेक्ट्रॉन चाहता है क्या पूरा करने के लिए? ऑक्टेट। क्या चाहता है पूरा करने के लिए? ऑक्टेट। सिर्फ क्या पूरा करेगा ये? तो कार्बन ऑक्टेट चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, देखो 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ऑक्टेट पूरा है ना? क्यों होता है इस पर भी हम लोग बात करेंगे, घबराना नहीं। अभी पहले टर्म्स बता दिए। ऑक्टेट से ज्यादा सोचेगा नहीं, ये ऑक्टेट से ज्यादा सोचेगा नहीं। पर सिलिकॉन जो है ना ये लोभी पारे है। सिलिकॉन 14, 1s2, 2s2, 2p6 10, 3s2 12, 3p3 14। पर तीसरे ऑर्बिट में d होता है कि नहीं? तो सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल है। तो अगर इसको मौका मिलेगा ना तो ऑक्टेट रूल से ज्यादा होगा। जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा होता है, जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा होता है, देखो क्या बोल रहे हैं, 2 2 4 और 6 10 हो गया कि नहीं? 10 तक तो ऑक्टेट पूरा करता है। जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 या 10 से नीचे है वो ऑक्टेट से ज्यादा नहीं जाता है। तो सेकेंड पीरियड कहाँ तक आता है बाबू? नियॉन तक। याद करो ना, लिथियम से लेके कहाँ तक जाता है? नियॉन तक, 10 तक। इसलिए सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? ऑक्टेट और डुएट रूल को फॉलो करते हैं। पर जिसका एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा हो जाता है वो ऑक्टेट रूल तक बंधा हुआ नहीं है, अपना एक्सपेंशन कर सकता है। अपना क्या कर सकता है? कैसे करता हुआ अभी तुरंत सिखाएंगे। एक्सपेंशन कैसे होता है वो सिखाएंगे अभी तुरंत। आप देखो सिलिकॉन sf6-2 भी एग्जिस्ट कर सकता है। 6 बॉन्ड बना लिया, देखो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? कितना हो गया? 12। टोटल इलेक्ट्रॉन 12। यानी एक्सपेंशन कर रहा है, अपने आप का एक्सपेंशन कर रहा है। ऑक्टेट रूल से ऊपर सोच रहा है, एक्सपेंशन की ओर जा रहा है। ये ऑक्टेट रूल से बाहर सोच रहा है, देख रहे हैं कि नहीं? ये लो भी पा रहे हैं, एक्सपेंशन की ओर जा रहा है। बोला भैया आप तो कुछ सोचिए नहीं रहे, हम लोग ऑक्टेट तक हैं, आपको मन करता है कि और दे रहा है तो और ले लेते हैं, क्योंकि आपके पास कटोरा खाली है, सेकेंड d ऑर्बिटल है ना? आप संतुष्ट अभी नहीं हुए हैं, है कि नहीं? जहां भीख मांगना होता कटोरा लेके चल देते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है, इसलिए हमारी महानता है। जो अपने आइडियोलॉजी पर खड़ा रहेगा उसी को ना लोग फॉलो करेगा, है कि नहीं? और जो हमेशा अपना आइडियोलॉजी बदलेगा, नहीं नहीं अभी हम ठीक है, भिखारी नहीं है, कुछ देर के बाद भीख मांगने लगा, तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके चलते सिलिकॉन को यहीं पर छोड़ दिया गया। अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन लड़ने लगा। बोला रे कार्बन तुम काबिल बन रहा है रे। पर क्या हुआ भैया? तुम बोला कि हम नॉन मेटल है इसलिए मेरी इतनी महानता है। क्या बोला? नॉन मेटल इसलिए मेरी महानता है। तो हम भी तो नॉन मेटल हैं। ऑक्सीजन बोला हम भी तो नॉन मेटल हैं। फ्लोरीन बोला हम भी तो नॉन मेटल हैं। और तुम इतरा रहा था कि हम सेकेंड पीरियड के हैं इसलिए हमें लोग इतना पसंद करते हैं। तो हम लोग क्या थर्ड पीरियड के हैं? हम लोग भी तो सेकेंड पीरियड के हैं और हम लोग भी तो नॉन मेटल हैं। क्या है? सही बात कि नहीं? हम लोग भी तो सेकेंड पीरियड के और सब नॉन मेटल हैं। हम भी नॉन मेटल हैं, हम भी नॉन मेटल। एकदम बेसिक बात बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि शुरू से आपको इंटरेस्ट मिल जाए। और नोट करते जाना, जैसे भेज देंगे ना PDF, नोट बनाते चल जाइएगा। अगर हम लिखा लिखा के पढ़ाते ना, अभी आप 4 पेज से ज़्यादा नहीं लिख पाते। 9 मिनट में 1 पेज लिखे थे आप लोग, तो 8 गुना 6 कितना हो जाता? सीधे साफ है ना कर देते आप लोग, है कि नहीं? नॉन मेटल। बोला रे तुम इतरा रहा था कि हम तुम छोटा है इसलिए मोटा मोटा बॉन्ड बनाएगा। अरे तुमसे छोटा तो हम हैं और हमसे भी छोटा तो ऑक्सीजन है। फ्लोरीन तो सबसे नन्हा मुन्ना आइटम है। तो बताओ, तो सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन को बनाना चाहिए था। तुम्हारी इतनी महानता कैसे? अभी तो तुम उसको थेसिस दे रहे थे कि सिलिकॉन भैया हम नॉन मेटल हैं, तुम मेटेलाइड हो। हम छोटे एटम हैं इसलिए मोटे बॉन्ड बनाते हैं, है कि नहीं? हम सेकेंड पीरियड के हैं इसलिए मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। तो हम लोग भी तो वही हैं।
तो तुम्हारी इतनी महानता कैसे? कार्बन बोला भैया आप लोग भी बेइज्जत होना चाहते हैं, बोला करो, है कि नहीं? कार्बन बोला देखो मेरे पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 4। बोला मेरे में पहले में 2 दूसरे में 5, तुमसे तो हम ज्यादा हैं रे, और हमसे भी ज्यादा तो ये है, और इससे भी ज्यादा तो ये है, तुम क्या दिखाते हो? तुम 4 हो हम 5 है। बोला यही तो कष्ट है। बोला क्या कष्ट है? बोला हमको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए हमें कहा जाता है टेट्रावैलेंट, है ना। और आपको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए आप ट्राईवैलेंट हैं। सुनना ध्यान से। और इन्हें ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसे आपको कहेंगे डाईवैलेंट। और इन्हें ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मोनोवैलेंट। बोला इससे क्या होता है? बोला यही तो सब जड़ है, यही तो खेला है जड़ का। बोला कि साइज आपका भले छोटा, ये बात हम मान सकते हैं, आपका साइज छोटा है, हम बड़े हैं आपसे, हमसे आप छोटे हैं, आपसे ऑक्सीजन छोटे हैं, और फ्लोरीन तो एकदम नन्हे मुन्ने हैं। बोला तब सबसे मजबूत बॉन्ड तो इसको बनाना चाहिए। बोला भैया देखिए तो बाबूलाल मेरा बड़ा है, इनका बाबूलाल छोटा है, इनका तो और छोटा, और फ्लोरीन तो सबसे छोटा। बोला तब तो सबसे मजबूत बॉन्ड इसी को बनना चाहिए था। भैया रुकिए तो पहले देखिए तो। बोले क्या? बोला मेरे पास 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? और चारों के चारों इंगेज हैं बॉन्ड बनाने में। चारों के चारे कहाँ इंगेज हैं? बोला आपके घर में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, अब 5 में 3 वो कामकाजी है, अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी दोनों निकम्मा यहाँ बैठल रहेगा, निकम्मा। और आपके घर में तो 6 लोग हैं, तू एक कामकाजी, एक कोढ़िया का समूह बैठा हुआ है। देख रहे हैं ना, 2-2। और फ्लोरीन का पूछिए मत, एक वो कमाने वाला है, सब बैठ के खाने वाला है। क्या है? सब बैठ के, ये बात समझ रहे हैं ना। अब ये हमको बताओ किस घर में सुख शांति समृद्धि होता है? जहां पर हर एक मेंबर खाता कमाता हो, कि एक कमाने वाला हो, सब खाने वाला हो। जहां सब मेंबर अपने घर में इंगेज होगा, वहां सुख शांति होगा। जहां अरे अशांति कौन फैला रहा है रे? जहां मेंबर घर में बैठ के चुपचाप बैठा होगा, निकम्मा होगा, वहां देखो ना, सब घर घर की कहानी है ना। जब टेलीविजन नहीं था तब वो ऐसे उनके कहानी चलता था, WWF, है ना। जहाँ घर में सब लोग वर्किंग में होगा, वहाँ टेंशन कम होगा। अब यहाँ कह रहा है कार्बन कि देखिए मेरे घर में सुख शांति समृद्धि का कारण है कि सब लोग अपने अपने काम में बिजी है। पर भैया आपके यहाँ क्या है? ये जो निकम्मा है ना, जो घर में बैठा हुआ है ना, अशांत किए हुए है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ काम करती है। ये निकम्मा जो इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो बड़ा डिसम करने में एकदम झोटा पकड़ के एक दूसरे को दे रहा है कि नहीं? और आप तो बोलिए मत, आपका दर्द बोलने लायक नहीं है। यहाँ तो एकदम इधर इधर देख रहे हैं ना, सास भी कभी बहुत ही धनाधन चल रहा है कि नहीं, ढिसम है कि नहीं। अब फ्लोरीन का तो पीड़ा ऐसा है कि तुम अगर इसको छू दोगे ना, इतना कस के चिल्लाएगा कि कुछ कहने का नहीं। पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। पानी गिराओगे तो पानी को तो देता है दंदना के। कभी पानी गिरा के देखना ना फ्लोरीन पर, इतना कस के चिल्लाता है विस्फोटक, इतने लोन पेयर इसको आंतरिक कष्ट दिए हुए है कि कोई बाहर से फूंक देता, कहता है हम आपके हैं कौन, चल निकल, सीधे हट जाता है। पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। ड्यू टू आंतरिक कला, लोन पेयर रिपल्सिव फोर्स खूब जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कोई हल्का सा फोर्स करता तोड़ फोड़ के निकल जाता है, हट आजादी आजादी आजादी, है कि नहीं। जब फ्लोरीन को पानी में डाल दीजिएगा, आजादी खोज लेगा। फ्लोरीन को पानी में डाल के देखना ना तुम, ऑक्सीजन को मुक्ति दे देता है, कहता बाबू निकल जाइए। देख रहे हैं 4HF आ गया ना, और ऑक्सीजन को कहा उड़ा दिया।
आपने मुक्ति ले लिया कि नहीं? लोन पेयर डिसम से मुक्ति हो गया कि नहीं? जरा देखो ना, HF शांति का प्रतीक हो गया, खाली यही लोन पेयर है, इसके पास कोई है ये नहीं है। क्यों रिएक्शन हुआ समझ में आया? पानी डाल दिए तब तो ये उछलने लगा, पानी डालने से लोग शांत होता है, यहाँ पानी को गरवा के ऑक्सीजन निकाल दिया है कि नहीं? तो पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कोई एलिमेंट है तो कौन है? तो बताओ इसका घर लंबा होगा कभी? तो सबसे लंबा चौड़ा घर कौन बनाएगा? बॉन्ड लेंथ छोटा है कार्बन का, इसका फ्लोरीन का, पर बॉन्ड एनर्जी सबसे मजबूत जो है किसका है? कार्बन का, क्योंकि यहाँ लोन पेयर कैसा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है। यहाँ लोन पेयर कैसा फोर्स है? लोन पेयर रिपल्सिव फोर्स है, हैवी रिपल्सिव फोर्स। तनाव में कौन है सबसे ज्यादा? फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन। शांतिपूर्ण कौन है? कार्बन। कार्बन के साथ लंबा श्रृंखला तैयार कर सकता है कि नहीं? यही कारण है कि कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे बढ़िया होता है। कार्बन के पास कौन सा गुण है? पूछा कैटेनेशन किसे कहते हैं? सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज इज नॉन एज कैटेनेशन। खुद से संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कैटेनेशन। तो कार्बन से खुद संयोग कर सकता है, बहुत लंबा श्रृंखला तैयार कर सकता है, दिस इज कॉल्ड कैटेनेशन। सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज is known as कैटेनेशन। खुद से संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं? और ये कैटेनेशन गुण सबसे ज्यादा अपने फैमिली में तो है ही, और पूरे पीरियोडिक टेबल में भी है, मैक्सिमम इन पीरियोडिक टेबल, मैक्सिमम इन पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में ये मैक्सिमम है। अब यहीं पर कहानी रुकेगा नहीं। कैटेनेशन है तो कार्बन के साथ एक लंबी श्रृंखला तैयार कर सकता है, हर एक तरह का। ये श्रृंखला आप घर ले जा सकते हैं, है ना, चलते जा सकते हैं। अगर जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइक्लिक सीधा चेन बनाए, ब्रांच भी हो सकता है इसके ऊपर, जरूरी नहीं खाली ब्रांच और ओपन चेन ही बनाए, साइक्लिक भी हो सकता है। साइक्लिक के साथ साथ हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है, आप तो सीखेंगे ही क्या होता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें? क्लियर है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कार्बन से संयोग करके एक लंबा श्रृंखला तैयार कर सकता है। क्या वो सिर्फ ओपन तैयार कर सकता है कि साइक्लिक भी? साइक्लिक में हेट्रोसाइक्लिक भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात? कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4 बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड आइदर सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी बॉन्ड, कोई दिक्कत वाली बात? अब जो हमेशा ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? कार्बन के हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है। भैया देखिए, कार्बन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो डुएट पूरा कर लेगा, कार्बन +4 बना लेता छोड़ के। 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, ऑक्टेट पूरा कर लेगा, तो -4 बना लेगा। पर ना ये छोड़ता है ना ये लेता है, कहता है शेयर करेंगे। क्यों करेंगे? बोला ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सामने वाले एटम पर। सामने वाला एटम क्या चाहता है, समझ रहे बात को? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी मुश्किल काम है, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। बॉन्डिंग के पीछे हाथ किसका? तो हर अनपेयर क्या होता है? पेयर्ड होता है। अब देखिए बॉन्डिंग में ये बात तो बताई ही है, जितना भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है सब एक्सोथर्मिक होता है। कोई भी काम आप जो आज ये काम कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं कि नुकसान के लिए कर रहे हैं? नुकसान होगा तो तुम भटकोगे, 1 मिनट नहीं दोगे क्या? कार्बन भी यही काम करता है। कार्बन का जितना भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ऑल बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं वो ऊर्जा को मुक्त करते हैं। पहला बात ये हम हमेशा याद रखना कि जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे वो एक्सोथर्मिक होते हैं कि इंडोथर्मिक? एनर्जी छोड़ते हैं कि पकड़ते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन इस कार्बन क्या कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी को रिलीज करता है। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब आउट, थर्मिक मतलब हीट। खेला देखो यहीं से चल रहा है, एक्सो मतलब आउट, थर्मिक मतलब हीट।
बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। आप लोग बिना इन्वेस्टमेंट का बॉन्ड नहीं बनता, पहले बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होगा तभी जाके रिटर्निंग होगा। क्या होगा पहले, तब जाके क्या होगा? ये बात समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी चीज में पहले इन्वेस्टमेंट होगा तब जाके, और जो इन्वेस्टमेंट से डर जाएगा उसका रिटर्निंग कम आएगा, है ना। अब समय बोले लगाना पड़ेगा पढ़ने में, सर मोबाइले में देख के काम चलाने लेंगे, रिटर्निंग कम आएगा। हम बोले खाना बनाने में कम ध्यान दो, सत्तू पियो या मेस का खाना 2 रोटी खाओ, पानी पियो, पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं सर, अरे दोस्त तुम प्याज छीनना हम आलू छीनेंगे, इधर लगाएंगे, पार्टी भी चलेगा, गाना भी चलेगा, सवाल भी चलेगा, टेंशन चलेगा, टेंशन हो के समय कहाँ बचेगा। एक तुम नोट्स बनाओ, सवाल मिला तुम करके बताओ ना डेली लाइफ में, तो सीट मिल गया ऑप्टिक्स का, वेक्टर का, केमिस्ट्री का, और उसके बाद तुम दिन भर नोट्स बनाओ, सवाल बनाओ, उसके बाद समय बच गया तो बताओ कि हाँ सर समय बच गया। मारेंगे घिस के 2 चाटा, समय बचेगा तुमको? बचिए नहीं सकता है समय। जो लोड है वो 3 दिन का है, जिसको तुमको 1 दिन में करना है, उसके बाद तुम खाना भी बना रहा है, गाना भी सुन रहा है, सब काम कर रहा है, कभी कुछ नहीं होने वाला है ना। तो प्रेशर पर ही काम होगा, लोड जितना दिए रहेंगे, जितना वर्कआउट करते रहोगे उतना अच्छा होगा, समझ रहे हैं ना। वर्कआउट में लगाना है समय। अगर ये सोचिएगा कि वर्क नहीं करेंगे, आराम से एकदम 11th 12th वाला मस्ती वाला ज़िंदगी जीतेंगे, सर भेजे हैं कॉपी शर्ट का बटन खोले, एकदम दंदना के चले, सब काम गुरुजी का लिखा दिए, आप लिए चले आए। तो वहाँ इंटर पास करना था, सब भी करेगा। गांव का बैठा हुआ बच्चा नहीं पास किया क्या रे? भागलेपुरा के पास किया, सब गांव में बैठा हुआ बच्चा भी पास किया। और कहियो जेई मेंस और नीट नहीं निकाल सकता, लिखित गारंटी ले लो। और तुम निकाल सकते हो, पर निकालने का कंडीशन है, विदाउट कंडीशन नो रिएक्शन अकर। अब लगता है तुम भागने के चक्कर में हो, अभी खत्म नहीं किए बाबू, खत्म नहीं किए। दो एक खाली लास्ट कंक्लूड करके बताते हैं। नहीं समेट ली तुम, सोची कि भागना है ना। आएंगे ना कोई लेने के लिए? क्या नाम है तुम्हारा? कार्बन के साथ क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। कार्बन के साथ क्या मिलेगा? कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जितना भी एलिमेंट देख रहे हो ये सभी नॉन मेटल्स हैं। ये सभी क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन मिले? कार्बन और हाइड्रोजन तो मिलेगा ही, दोनों नॉन मेटल। बुलाएगा किसको? ऑक्सीजन, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड, सब में क्या बुलाएगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी नॉन मेटल्स हैं। ये सभी क्या हैं? और आप खूब अच्छे ढंग से जानते हो कि नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कैसा बॉन्ड बनाता है बाबू? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? ध्यान से सुनना, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यानी नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कैसा बॉन्ड बनाएगा? तो अधिकतर कंपाउंड जितने भी आप देखोगे ऑर्गेनिक, वो सब किस नेचर के होंगे? कोवैलेंट नेचर के। किस नेचर के होंगे? कोवैलेंट। अब ये बात आया, एक नाम सुनते होंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कभी नाम सुना है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनो पार्ट होता है वो कोवैलेंट नेचर का होता है, और जब भी मेटल के साथ नॉन मेटल आता है वो आयनिक नेचर का होता है। मेटल के साथ नॉन मेटल आएगा, क्या होगा? सुनना ध्यान से, मेटल के साथ नॉन मेटल मिलते हैं तो आयनिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? आयनिक नेचर के होते हैं। और आप लोग पढ़े होंगे फजांस रूल में, कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है। कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता? सब जहां जरूरत होगा हम प्रूफ करेंगे। अब पूछा ऑर्गेनोमेटेलिक, यानी कार्बन के साथ डायरेक्टली अगर मेटल कहीं जुटा हुआ है, कार्बन के साथ डायरेक्टली, तो वह कंपाउंड कहलाएगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या कहलाएगा? कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली कहीं मेटल जुटा हुआ है उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे?
मेटल पॉजिटिव नेचर का, उस समय कार्बन किस नेचर का, आयनिक। और इसमें ये जो बॉन्ड होगा इसमें आयनिक नेचर भी होगा और कोवैलेंट नेचर तो होगा ही, क्योंकि कोई भी बॉन्ड आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक, कोवैलेंट नेचर भी, ये दोनों है। पर जब हमको बॉन्ड बनाना रहता है तो हम प्रायः इसको आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फेमस एग्जाम्पल आप लोग सुने होंगे ग्रेनाड रिएजेंट का, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड CH3Mg Br, मैग्नीशियम +2 ब्रोमीन माइनस कार्बन माइनस। ये कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। मैग्नीशियम मेटल है जो डायरेक्टली कार्बन से जुटा है। ये बॉन्ड आयनिक अप्रोच का है। कैसा अप्रोच है? तो पूछा डैश क्यों लगाते हैं सर, जब आयनिक अप्रोच था तो डैश क्यों नहीं लगाया? तुरंत बचवा, जब सबसे ज़्यादा 11th-12th में यही नहीं करता है बचवा, आयनिक था तो सर लाइन कहना दे दे लो। एक गुरुजी, कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक, उसमें कोवैलेंट करैक्टर होगा ही। तो जब तक उसमें कोवैलेंट करैक्टर मान रहे हैं तब तक डैश दिखा रहे हैं, और जैसे ही उसमें आयनिक करैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो आयन बना देंगे। बहुत सा बॉन्ड दिखाएंगे, जैसे अल्युमिनियम क्लोराइड, सूखा में रखिएगा कोवैलेंट, पानी डाल दीजिएगा आयनिक, करैक्टर गिरगिट जैसा रंग बदलेगा। तो सब कंडीशन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। किसके साथ बना हुआ है? कंडीशन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक, उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट करैक्टर, कोई दिक्कत है तब बाकी सुबह होता है। बाकी कब होता है? सुबह कितने बजे होगा? आप कैसे, अब तो रो देंगे आप लोग ना। अच्छा ये देखो तो इसमें पैसा है क्या रखा हुआ? देखो दिखा डिब्बा, उठाओ जरा 10 पैसा रखा हुआ है। जो सुबह एब्सेंट किया 100 रुपया लेके आ जाना। जो सुबह एब्सेंट किया अगला क्लास में 100 रुपीज़ पुट करेंगे, वो दान पेटी है, तब एक क्लास में घुसने देंगे। कितने कोढ़ी लोग हो, कितने कोढ़ी लोग हो, सुबह 5:20 में हम क्लास पक्का स्टार्ट करेंगे और 5:25 में घुसा तो टकिया लग जाएगा। कितना लगा? 5:20 में क्लास क्या करेंगे, और जहां लेट किया क्या लग जाएगा? समझ रहे बात को ना? अभी हम PDF शेयर कर देते हैं, नंबर जुड़वा लें, नंबर तो जेड कर देते, हाँ तुरंत भेज देते हैं। अब एक एक करके बोलो, एक एक करके, जिनकी समस्या एक एक करके बोलो।